आज मैं आपके निसाब की किताब कहकशां का अफसाना, आखिरी अफसाना आपको बताने जा रहा हूँ। यह 12वीं जमात में अफसाना है और अफसाना निगार हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के बारे में पहले हम जानते हैं उनके हालात ज़िंदगी को, उसके बाद उनके अफसाना को देखेंगे। अफसाना निगार सलाम बिन रज़्ज़ाक़ पैदाइश 15 नवंबर 1941 में, जाए पैदाइश पेनवेल महाराष्ट्र में, तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन, मुलाजिमत बम्बई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में, मुद्दत मुलाजिमत 35 बरस, मुअल्लिम यानी शिक्षक, सुबुकदोशी 1999 ईस्वी में, पहला अफसाना 1964 में शाया हुआ। अफसानवी मजमूए नंगी दोपहर का सिपाही शाया 1977 ईस्वी में, मुअब्बर 1987 ईस्वी में, शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001 में, कामधेनु हिंदी 1988 ईस्वी में, इनाम शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब पर 2004 में। ये इनाम अवार्ड के शक्ल में साहित्य अकादमी अवार्ड। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ उर्दू मराठी दोनों ज़बान से अदबी ताल्लुक़ रखते थे। अब आप यह जानने की कोशिश करें, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ एक बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं जिनको उर्दू और मराठी दोनों ज़बान पे महारत हासिल है। इनकी पैदाइश 15 नवंबर 1941 में होती है पनवेल महाराष्ट्र में। डिप्लोमा इन एजुकेशन में ये तालीम के हुसूल कर रहे हैं। बम्बई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में यह मुअल्लिम हो रहे हैं और 35 सालों तक ये इस ओहदे पर रहकर अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। 1999 ईस्वी में इनकी सुबुकदोशी हो जाती है, ये रिटायरमेंट कर जाते हैं। 1964 ईस्वी में इनका पहला अफसाना शाये होता है। इनके अफसानों के कई मजमूए हैं जिनमें एक नंगी दोपहर का सिपाही 1977 में शाये होता है। मुअब्बर 1987 ईस्वी में शाया होकर मंजरे आम पर आ रहा है। शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001 में छपकर ये हमारी नज़रों के सामने आ रहा है। कामधेनु जो हिंदी ज़बान में है 1988 में ही शाया हो गया। इनको साहित्य अकादमी ने शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब पर 2004 में अवार्ड अता किया। यह अवार्ड और इस तरह वो 1999 में सुबुकदोश हो गए यानी कि रिटायर कर गए। पहला अफसाना 1964 में शाया हुआ
और अफसानों का मजमूआ नंगी दोपहर का सिपाही 1977 में शाये हुआ, मावर 1987 में, शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001 में, और हिंदी में उनका अफसाना कामधेनु 1988 में शाया होकर मंजर आम पर आया। और इस तरीके से ये इनको अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया है। और इनको ये अवार्ड जो मिला है शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब पर। और अब आपका जो अफसाना है जिसका नाम है इब्राहिम सक्का, अब आप उसको जरा देखिए। अफसाना इब्राहिम सक्का के अफसाना निगार हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़। मरकज़ी किरदार इब्राहिम सक्का। इब्राहिम सक्का की तालीम तीसरा तक। स्कूल इंचार्ज मास्टर बदरुद्दीन, यानी कि इब्राहिम सक्का जिस गांव में भेजती का काम करता था, उस गांव में जो स्कूल था, उस स्कूल के इंचार्ज मास्टर बदरुद्दीन, माविन मुदर्रिस अमीर अली, हेड मास्टर अब्दुल रब, अब्बू इब्राहिम सक्का का पुकारू नाम, इब्राहिम सक्का का पेशा भेजती, सरपंच का बेटा अब्दुल्ला भैंसा, दीवाने दाग इब्राहिम सक्का को नए मास्टर साहब ने दिया, गांव का नाम धूरन, उस गांव के मस्जिद का मुतवल्ली बेदार खान देशमुख, गांव में कपड़े की दुकान बेदार खान की, स्कूल का टीचर अब्दुल रहमान, इब्राहिम सक्का की माशूका बेदार खान देशमुख की बेटी। इब्राहिम सक्का की मौत महबूबा के कब्र से लिपटकर लिया गया है। अफसानों का मजमूआ शिकस्ता बुतों के दरमियान से। शेख जी, अफसाना निगार सलाम बिन रज़्ज़ाक़। लोग शिकार होते नारो नाम के मोहलिक बीमारी से। साकी लफ्ज़ का मानी पिलाने वाला। भेजती पानी भरकर जो घर घर पहुंचाता है उसको भेजती कहते हैं। अब इसको ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये अफसाना इब्राहिम सक्का में इब्राहिम सक्का मरकज़ी किरदार है। जितने भी इसके किरदार हैं और ये जो वाक़यात हैं वो सब के सब इब्राहिम सक्का के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ये भेजती है इब्राहिम सक्का धूरन गांव का। धूरन गांव में रहता है। धूरन गांव के लोगों को यह पानी पिलाता है। उस गांव में एक स्कूल है जिसमें स्कूल इंचार्ज मास्टर बदरुद्दीन साहब हैं, माविन मुदर्रिस अमीर अली हैं और हेड मास्टर अब्दुल रब हैं। इब्राहिम सक्का की तालीम तीसरा तक है। इब्राहिम सक्का का पुकारू नाम, यानी धूरन गांव के लोग उसको अब्बू कह के पुकारते थे। इब्राहिम सक्का का पेशा भेजती था। उस गांव के सरपंच के बेटा का नाम अब्दुल्ला भैंसा था। नए मास्टर साहब जो स्कूल में आए थे उन्होंने इब्राहिम सक्का को दीवाने दाग अता किया और इब्राहिम सक्का शायरी तो उसे नहीं कह सकते हैं, तीसरी तक तालीम हासिल करने वाला आदमी शेर व शायरी क्या करेगा, लेकिन इब्राहिम सक्का तुकबंदी की कोशिश करता था और जिसके लिए नए मास्टर साहब से किताब मांगने पर उन्होंने दीवाने दाग उसे दिया। गांव का नाम तो धूरन आप जान गए। उस गांव में एक मस्जिद है। उस मस्जिद का मुतवल्ली हैं
बेदार खान देशमुख। और बेदार खान देशमुख की गांव में कपड़े की एक दुकान है। अब्दुल रहमान स्कूल के टीचर हैं। बेदार खान देशमुख की बेटी इब्राहिम सक्का की माशूका है। माशूका के कब्र से लिपटकर इब्राहिम सक्का की मौत होती है। और यह जो कहानी है इब्राहिम सक्का, यह सलाम बिन रज़ाक का लिखा हुआ अफसानों का मजमूआ शिकस्ता बुतों के दरमियान से है। और इस कहानी में शेख जी का लफ्ज़ आया है। अफसाना निगार सलाम बिन रज़ाक को शेख जी कहा गया है। इस गांव में लोग कुआं का पानी पीते थे और उस पानी के पीने की वजह से नारू नाम की मूलिक बीमारी के लोग शिकार हो जाते थे। पानी पिलाने वाले को साकी कहते हैं। चूँकि इब्राहिम सक्का पूरे गांव के लोगों को पानी पिलाता था, इसलिए साकी इब्राहिम सक्का है। और पानी भर भर कर जो घर घर पहुंचाता है उसको भेजती कहते हैं। एक नज़र आप इस अफसाना के खुलासे पर दीजिए। अफसाना इब्राहिम सक्का का खुलासा। ज़ेरे नसाब अफसाना इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़ाक का एक बेहतरीन अफसाना है। इस अफसाने का नाम इब्राहिम सक्का है और यही इसका मरकज़ी किरदार भी है। धूरन गांव में भेजती का काम अकेला इब्राहिम सक्का ही करता था, जो पूरे गांव के लोगों को पानी पिलाता है और शेख जी को भी पानी लाके देता था। इब्राहिम सक्का एक मामूली शक्ल व सूरत का इंसान है और माली लिहाज से वह बहुत गरीब भी है। सलाम बिन रज़ाक एक मुफलिस और आम इंसान इब्राहिम सक्का को अफसाने का मरकज़ी किरदार बनाकर उसके ज़िंदगी के मसाइब आलाम, नाकामियों और हसरतों को ज़माने के सामने पेश कर दिया है। इब्राहिम सक्का एक खुददार मेहनती इंसान है जो किसी के सहारे और दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला नहीं है, बल्कि रिज़्क़ हलाल को पसंद करता है। यह 20 से 25 साल का नौजवान है। इसलिए इसकी शख्सियत में भी इश्क व मोहब्बत के जज्बात मौजज़न हैं। चुनांचे वह बेदार खान देशमुख जैसे बारोब इंसान की बेटी से मोहब्बत कर बैठता है, लेकिन गुर्बत व इफलास ने उसकी मोहब्बत को परवान चढ़ने नहीं दिया। वह अपनी महरूमी को चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है और उसकी महबूबा भी उसको चाहने के बावजूद मजबूर व बेबस है और इब्राहिम सक्का की जुदाई के गम में दुनिया से कूच कर जाती है। इसके बाद इब्राहिम सक्का भी इस लड़की के कब्र पर अपनी जान दे देता है। यानी कि मुख्तसर ये खुलासा है, लेकिन बहुत इख्तिसार से काम लिया गया है और आपके सामने ये पेश किया जा रहा है। आप तो जान गए कि इसका मरकज़ी किरदार इब्राहिम सक्का है और ये पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इब्राहिम सक्का पेशे के एतबार से एक भेजती हैं जो पूरे गांव के लोगों को वह पानी भर भर के पिलाते हैं, घर घर पानी पहुंचाते हैं। इस तरह वो बेदार खान
देशमुख के यहाँ भी पानी पहुँचाने का काम करते हैं और देखने के एतबार से वह एक मामूली और गरीब इंसान नज़र आते हैं और एक भिश्ती की औकात और हैसियती क्या है ये तो हमारे और आपके सामने है। लेकिन नौजवान होने के सबब उनके दिल में भी इश्क व मोहब्बत के जो जज्बात उमड़ रहे हैं, इस सबब वह देशमुख बेदार खान की बेटी से मोहब्बत कर बैठता है। लेकिन वह मोहब्बत में कामयाब नहीं होता है और महरूम ही रह जाता है। उसकी महबूबा सब कुछ समझते जानते हुए भी वह इस जुदाई के गम को बर्दाश्त न कर सकी। लेकिन इब्राहिम सक्का तो चुपचाप रह जाता है, लेकिन यह लड़की जुदाई के गम में अपनी जान दे देती है। बाद में इब्राहिम सक्का भी उसी के कब्र से चिमट जाता है और वो भी अपनी जान देकर अपने सच्ची मोहब्बत की पहचान दुनिया के सामने पेश करता है। यही है इसका खुलासा। और इसके पहले जो आपको मैंने पॉइंट सब बताया, उस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उसी पॉइंट से आपको ऑप्शन का सवाल पूछेगा और उसी में से ऑप्शन का सवाल होगा। इसको आप 2-4 बार देखें और ज़हन नशी करें। फिर आप गेस को पढ़ना हो तो पढ़ें और फिर देखें कि आप किस तरह कामयाबी पाते हैं। फिर आपसे मेरी मुलाकात अगले क्लास में होगी।